मुताबिक बस 2-3 नकात है। कल सर जब मैंने ये बिल ले किया था 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो मैंने इसके जो खदो खाल हैं ना सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बयान कर दिए थे, बल्कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने भी वो सारे खदो खाल सामने रख दिए थे। जनाब स्पीकर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो जॉइंट कमेटी ने बिल पास किया था उसकी मंजूरी 2/3 अक्सरियत के साथ दे दी और उसके बाद ये बिल कौमी असम्बली में आइन के तकाज़ों के मुताबिक और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक ले करने के बाद आपने आयल के दोनों जानब बैठे हुए मुकर्रीन जिनकी तादाद आपने वाज़े कर दी है, उन्हें इस पर बात करने का मौका। जनाब स्पीकर, कानून में तरमीम या आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है और पूरी सोच विचार के बाद होनी चाहिए। इसी जज्बे के तहत हमने जॉइंट कमेटी में भी सर इसे बहुत तफसीली तौर पे देखा और इवन अभी भी जनाब स्पीकर इस पर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की खसूसी मुशावरत के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद ये मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में कुछ इबाम है कि आया ये ओहदा बरकरार है या नहीं। ऑल दो ये लिखा हुआ था कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। सर इस इबाम को दूर करने के लिए कुछ मुनासिब तरामीम आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसमें ये वजाहत होगी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जस्टिस याहिया जस्टिस, सर ये बड़ी पुरानी रवायत है, कम अज़ कम मेरे आपके दरमियान में तो ना हायल हो। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन तरामीम से और वाज़े हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो एक आला पाए के मुनसिफ हैं, उन्होंने हमेशा अपने अदालती फैसलों के ज़रिए पीछे भी चले जाएं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। सर एक जगह पे आर्टिकल 6 में एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज थी जो कि हाई ट्रीजन के बारे में है। 18वीं तरमीम में हमने कह दिया था कि कोई कोर्ट भी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आप आइन को एब्रोगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं बाय फोर्स और यूज़ ऑफ फोर्स, तो वो उसको वैलिडेट नहीं करेगी। वहाँ पे लफ्ज़ आइनी अदालत को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को शामिल करके इस इबाम को भी दूर कर दिया गया है। तो जनाब स्पीकर, बाकी बातें आज हो चुकी हैं। कुछ बातें महमूद अचकज़ई साहब ने की थी, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मेरे बड़ों ने मेरी ये तरबियत की है कि दरिया की रवानी से ये कहता है समंदर का सकूत, जितना जिसमें ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। मैं इससे आगे नहीं कहूँगा। तो मैं आपकी इजाज़त से shall we take up the business? जी, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. The question is that the consideration motion be carried. All those members in favor of it may rise and count be made. All the members in favor kindly rise and count be made. ये जो मेंबर्स खड़े हुए हैं वो काउंट है। आमिर डोगर साहब जो मेंबर खड़े हैं वो काउंट हो जाएंगे। इस वक्त कौमी असेंबली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल जारी है। स्पीकर
अयाज सादिक ने कहा है कि तमाम अरकान जो इस तरमीम के हक़ में हैं अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएं और उन्हें गिन लिया जाए। कुछ ही लम्हों में स्पीकर अयाज सादिक ऐवान में मौजूद इस आइन के हक़ में जो अरकान हैं उनका ऐलान करेंगे। और इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, उसके बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब किया और आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में वाज़े किया कि सेनेट से जो तरमीम मंजूर हुई है उसमें एक इबहाम था, उसे दूर करने के लिए एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 6 आइन में मौजूद है और पहले से मौजूद आइन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी शख्स जो आइन को पामाल करता है, आइन से खिलवाड़ करता है, उससे मुअत्तल करता है या हेल्ड इन अबेयंस रखता है, उसे गैर मौजूद करता है, तो उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है और उसे कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट या उसे सुप्रीम कोर्ट भी मुआफ़ी नहीं दे सकती आर्टिकल 6 के मुजरिम को। अब सिर्फ इबहाम को दूर करने के लिए चूँकि आइनी कोर्ट्स तख्लीक कर दी जाएंगी, आइनी अदालतें तख्लीक की जा रही हैं 27वीं आइनी तरमीम की रूह से, तो एक लफ्ज़ इजाफा किया जा रहा है कि कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत आर्टिकल 6 के जुर्म को मुआफ़ नहीं कर सकेगी सिवाय इस एक इबहाम को दूर करने के लिए एक लफ्ज़ के इजाफे के। सेनेट से मंजूर शुदा 27वीं आइनी तरमीम ही आज कौमी असम्बली में मंजूर की जा रही है। कितने रुकन हैं, ऐलान कर रहे हैं अयाज सादिक। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम इस वक्त मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश कर दी है। मोशन को हाउस के सामने पुट किया गया है और उन तमाम अरकान को जो 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त की गई है कि अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएँ। अपोजिशन के चीफ व्हिप आमिर डोगर को तंबीह की अयाज सादिक ने कि क्योंकि अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हैं एहतजाज करने के लिए, इसलिए उनसे कहें बैठ जाएं, क्योंकि इस वक्त आइनी तरमीम के हक में खड़े अरकान की गिनती जारी है। ऐसा ना हो कि आपके अरकान जो खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं उन्हें भी इस आइन के हक में खड़ा तस्वुर करके, इस आइनी तरमीम के हक में खड़ा तस्वुर करके गिनती में शामिल कर लिया जाए। और अयाज सादिक की इस तंबीह के बाद चीफ व्हिप आमिर डोगर ने तमाम अपोजिशन अरकान से कहा कि वो अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। इस वक्त अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी है, नारेबाजी जारी है और ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। गिनती है जो इस वक्त जारी है, 2/3 अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद को ऐवान में हासिल है, कौमी असम्बली में हासिल है। 64 वोट इस आइनी तरमीम ने हासिल किए थे सेनेट से। और अगर 27वीं आइनी तरमीम के खद्दोखाल की बात की जाए तो इसमें आइनी अदालतों का क़याम एक अहम नुक्ता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस आइनी तरमीम के हवाले से वाज़ेह किया कि जो आइनी अदालतें कायम की जाएंगी उसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी का मुतालबा तजवीज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने खुश दिली से कबूल किया। अभी बिलावल भुट्टो ने बताया कि शुरू में तजवीज़ ये किया गया था कि वो जज जो अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर ना तस्लीम करे या उसे कबूल ना करे वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब वो रिटायर्ड तस्वुर नहीं होगा बल्कि उससे उसकी वजूहात पूछी जाएंगी। साथ ही जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से शिक़े हैं, फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी कवर इस आइन में फ़राहम किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह के हमने आपको बताया कि आइन का आर्टिकल 6 जो कि संगीन गद्दारी के जुर्म का अहाता करता है, ऐसा कोई भी शख्स जो आइन को पामाल करे, आइन के साथ खिलवाड़ करे, आइन को मुअत्तल करे या उसे हेल्ड इन अबेयंस करे, उसके लिए आर्टिकल 6 का उस पर इतलाक़ होता है। पिछले आइन में ये दर्ज था कि ऐसे शख्स को कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी मुआफ़ी नहीं दे सकती और अब इसमें आइनी अदालत का लफ्ज़ भी शामिल किया जा रहा है।
जी तशरीफ रखिए जी तशरीफ रखें 231 members rose in favor of the consideration motion and 4 members rose against it. Consequently, the consideration motion is carried by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of the Law Minister. The Law Minister sahab, please amendment move kijiye. As I earlier explained, there was some confusion typo की एक plug-in करना था, so I move amendment in clause 2 उसकी substitution है that in the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate of Pakistan for clause 2 the following shall be substituted, namely 2. Amendment of Article 6 of the Constitution in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as the Constitution, in Article 6 in clause 2A after the word the words and comma Federal Constitutional Court shall be inserted. Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may rise in their seats. Count be made.